कैसे हो भाई। आज मेरी नो फैब जर्नी को 72 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सही लग रहा है कि मैंने 2024 पूरा साल नो फैब में रहने का जो खुद से वादा किया है उसमें मैं इतना दिन क्रॉस कर पाया हूँ, वो मेरे लिए एक बड़ी बात है। ठीक है, तो आज की वीडियो जिस बारे में है उससे पहले मैं आपको आज की डेट बता दूं कि आज है 13 मार्च 2024 और 60 दिन के बाद मुझे बेनिफिट क्या मिला है, बाहर से मुझे क्या बेनिफिट मिला है। अंदरूनी बेनिफिट के ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा आगे भी, लेकिन मुझे बाहर से क्या मेरे साथ हुआ है, दुनिया समाज ने मुझे क्या दिया है या उनसे मुझे क्या मिला है, ठीक है, उसके ऊपर रहेगा कि आपको शायद आप सबको, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं पहले से, तो आपको पता होगा कि मैंने 1 मंथ ब्रह्मचर्य बेनिफिट के नाम से पहले एक वीडियो डाली हुई है। अगर आपको देखनी है तो वो अभी जब मैं बोल रहा हूँ वो आपको आई बटन पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये दूसरी वीडियो है, क्योंकि 60 दिन क्रॉस करने के बाद ही ये सब मेरे साथ हुआ है। ठीक है, तो हुआ यूँ कि 29 फरवरी से मैं जॉब से छूटा। वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है कि क्यों छूटा, मैं वहाँ से क्यों अलग हुए। और उन्हीं का मुझे कॉल आता है 10 तारीख को और वो मुझे बोलते हैं कि मेरे ऑनर थे वो 29 फरवरी जब मैंने नौकरी छोड़ी वहाँ पे भी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया 10 तारीख को और कहा कि तेरे लिए एक काम है मेरे पास, तुझे जमे तो करना, तू अभी आजा मेरे घर पे रात का खाना खा के, तो समझाता हूँ मैं तुझे क्या कुछ करना रहेगा। मैं भी पूछा नहीं कि क्या है, अभी बताओ, आता हूँ मैं, पर बताओ तो सही काम क्या है। ऐसा कुछ मैंने उनको नहीं पूछा। मैं भी सोचा कि नहीं, जाके देखते ही हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, सब कुछ घर पे बैठे ही जान लेना अच्छी बात नहीं होती। तो मैं गया और वहाँ पे उन्होंने मुझे समझाया कि उनका काम है कि बॉटल्स में वो कोल्ड ड्रिंक्स जो भर के बेचते हैं, वो एक पैटर्न उनका ये है कि वो फ्रूट्स के पीसीस उनमें डालते हैं साथ में। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ उसके पीसीस भी होती है, जो भी फ्लेवर होता है। तो पाइनएप्पल फ्लेवर वाला जो उनका काम है, जो बहुत ही होलसेल में चलता है उनका, बहुत ही दुकानों पर वो सप्लाई करते हैं। 24 बॉटल आ जाए ऐसी पेटियाँ भर भर के सप्लाई करते हैं वो लोग। तो वो काम उन्होंने मुझे दिया और कहा कि देख, तुझे ये परवड़े, तुझे जमे, तुझे लगे कि ये तू कर सकता है तो तू कर। थोड़ा सा ऐसा काम है कि तुझे बोरिंग भी फील होगा, तेरा टाइम कंज्यूमिंग भी थोड़ा बहुत होगा। तो मैंने पहले दिन ट्राई किया, मैंने 5 पेटियाँ भरी और मशीन में जाके रखनी वो बोतल, वो अपने आप फ़िल हो जाती है उसमें। मशीन में मीट क्या एमएल सेट किए हुए होते कि इतने एमएल तक बटन दबाओ तो वो अपने आप ही वो बोतल भर जाती है नीचे रखते ही। ऐसा सारा काम था, तो मैंने किया। मैंने 5 पेटी भरी। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन पार्ट टाइम जॉब है, 2-3 घंटे, 3.5-4 घंटों में ख़त्म हो जाता है सारा काम। ऐसा काम है, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कंज्यूमिंग वाला है, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है, इसमें आप अपने फ़ोन में नहीं लगे रह सकते, वो कंटिन्यू वही काम करना है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि वैसे भी कोई मेरे पास इनकम का सोर्स नहीं था, इससे खैर मुझे कुछ पैसे तो मिलेंगे, मेरा खर्चा निकलेगा, रिचार्ज वगैरह मुझे घर पे नहीं मांगना पड़ेगा, और मुझे बुक्स वगैरह अगर मेरी पढ़ाई के लिए कुछ लेनी होगी तो मैं इसी से कर पाऊँगा, इसी खर्चे से, इसी यहाँ से ही मुझे जो पैसा आएगा उसी में मैं सब कुछ कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट होता है कि आप अगर नो फैब जर्नी में कंटिन्यू रहते हो तो आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते हो। ठीक है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हो, आप अपना खर्चा खुद उठाते हो। जो 60 दिन के बाद मैंने महसूस किया कि ईश्वर ही मेरे साथ ऐसा नहीं होने दिए कि मैं खाली बैठूँ और पैसा मैं घर में मांगूँ कि भाई रिचार्ज करना है, 300 रुपये दे दो। ऐसा ईश्वर ने ही मेरे साथ नहीं होने दिया। ठीक है, अभी इसकी वजह, इसके ऊपर मैं अगर थोड़ा डिटेल में जाऊँ तो मैं कहूँगा कि जो काम मैं करने वाला हूँ, या फिर मैं कहूँ कि मैं 2-3 दिन के लिए भी गया था, वहाँ पर पहले से एक बंदा था। ठीक है, अभी उसको किसी और काम में ट्रांसफ़र कर दिया हमारे ओनर ने और मुझे वहाँ पे लगा दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि वो बंदा करना नहीं चाहता था, या वो कोई ऐसा इस तरह से काम करता था जो उनके लिए ऐसा था कि ये बराबर नहीं हो रहा है। सब परफेक्टली चल रहा था, कोई कस्टमर से कंप्लेंट वगैरह कुछ भी नहीं था इसमें ऐसा। लेकिन उन्होंने मुझे कॉल किया, वो ये मेरे लिए, मैं इस बात को ऐसे देख रहा हूँ कि मैं टू बी ऑनेस्ट रहा हूँ हमेशा उनके साथ। ठीक है, जो भी अगर मुझसे गलती हो जाती है तो मैं सामने से जाके बता देता हूँ। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मैं कभी सैलरी मांगता नहीं हूँ, वो अपने आप ही दे देते थे। मैं कभी टाइम से लेट नहीं होता हूँ।
हूँ, मैं कभी भी ऐसे ही छुट्टी नहीं मारता हूँ। हर तरीके से अगर एक अच्छा एम्प्लॉयी कहा जाए, एक अच्छा कहा जाए कि काम कर सकता है, कुछ भी शिकायत का मौका नहीं मिलना, ये सब कुछ मेरे अंदर उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे 10 तारीख को कॉल किया कि तू आजा, तेरे लिए मेरे पास एक काम है, ठीक है। अगर आपको मैं बताऊं तो वो इस तरह के इंसान है कि उसके पास ऐसा टाइम भी नहीं है कि वो नए लोगों को हायर करे और अपने वो जो उनका बड़ा सा एक बिजनेस है कोल्ड ड्रिंक का होलसेल का, उनका एक बड़ा सा उनका शोरूम जैसा एक बड़ा सा उनका शॉप है, वहाँ पर वो किसी और को लाए और कस्टमर के सामने रखे। मैं नहीं मानता कि वो इस तरह के इंसान है, क्योंकि उनकी पुरानी टीम है, 30-40 साल से उनके साथ काम करने वाले लोग भी वहाँ पर है और उसमें उन्होंने मुझे बुलाया और ये छोटा सा उन्होंने मुझे काम दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, अब मैं भी उनके ये बिज़नेस के बड़े से परिवार का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ, ठीक है। ये बात मैं देखता हूँ, मैं सैलरी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी यही लग रहा है कि एक काम तो मिला, कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि नौकरी वगैरह ढूंढने जा रहे हैं लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं रही है, या तो इसलिए कि लोग नए लोगों को रखना नहीं चाहते, उनका भरोसा नहीं कर सकते, या इसीलिए कि वो खुद ऐसे हैं कि उनको जमता नहीं है कहीं जगहों पर। 10 दिन काम किया फिर निकल गए कि नहीं यहाँ नहीं परवड़ेगा। तो मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ, ठीक है। मैं जहाँ भी काम करता हूँ मैं हमेशा एक ट्रस्ट बिल्ड करता हूँ कि नहीं, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो किसी को शिकायत का मौका ना मिले। जो और लोग मेरे अंदर ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए मेरे ऑनर ने इतनी फुल डे उनका बिज़ी रहता है, वो सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, रात को 11-12 बजे सोते हैं, इतना उनका काम रहता है। और इस बीच में उन्होंने मुझे कॉल किया और बुलाया कि तू आजा भाई, तेरे लिए काम है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये नो फैब जर्नी का बेनिफिट है, ठीक है। क्योंकि मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि अगर मैं नो फैब जर्नी में नहीं होता तो मैं रेगुलर नहीं होता कहीं भी, ठीक है। मेरे काम में बहुत गलतियाँ होती, लोग मुझे पसंद नहीं करते। तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर नो फैब से आई है। ये मेरा जो नेचर है कि मैं हमेशा ट्रू रहता हूँ, हमेशा सच्चा रहता हूँ लोगों के सामने। तो ये भी एक मेरा बेनिफिट है कि इस मदद से ये चीज़ मेरे अंदर उन्होंने ऑब्ज़र्व की है कि नहीं, बंदा सच्चा है, अगर कुछ भी गलती होगी तो यही सामने से बता देगा और थोड़े दिन प्रैक्टिस करेगा तो इसको काम की अच्छी समझ हो जाएगी, फिर कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये सब उन्होंने उन्होंने मार्क किया, ना कि मैंने जाके उनको विश्वास दिलाया ऐसा कि नहीं मैं करूँगा, आप मुझे करने तो दो, 10 दिन करके देखता हूँ, हो जाएगा। हो कुछ मैंने ऐसा नहीं कहा, बस मैं उन्होंने समझाया और मैं बिना कोई सवाल किए वो काम मैं करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक मेरे लिए बड़ी बात है कि नहीं, ये इतने अच्छे से हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर देखिए छोटा काम नहीं देख रहा हूँ, ये भी एक बेनिफिट होता है कि आप जर्नी में आते हो तो आपको छोटे से छोटा काम भी इस तरह से दिखेगा कि नहीं, काम तो है, ठीक है, मेरे पास कोई काम तो है। बहुत से लोग घर पर बेकार बैठे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है, बेरोज़गारी बहुत से लोगों के लिए हैं। लेकिन आप नो फैब जर्नी में रहते हो तो जो भी आपके आसपास रोज़गार होगा वो सबसे पहले आके आपसे टकराता है, ठीक है। आप ट्रू होने चाहिए अंदर से, आप एक ऐसे इंसान बनते हो नो फैब जर्नी में रहते हुए कि आप कभी भी गलत नहीं होने देते किसी का। जब आप कभी किसी का गलत नहीं चाहते हो तो ईश्वर कभी भी किसी और के ज़रिए आपका गलत नहीं होने देगा, आपको कहीं भी फंसने नहीं देगा। आप हमेशा तकलीफ़ से बाहर आओगे, नहीं तो आप हमेशा तकलीफ़ से बाहर आने के रास्ते अपने सामने पाओगे, ठीक है, और उन पे चलना भी आप जानोगे। तो ये एक बेनिफिट होता है जो मुझे 60 डेज़ क्रॉस करने के बाद मिला है। और अभी मैं एक छोटा तो छोटा रोज़गार वाला इंसान बन गया हूँ कि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकता हूँ, जो मैं डेफ़िनेटली रिलेट करता हूँ कि ये मेरी 60 दिन कंटिन्यू नो फैब जर्नी में रहने का एक बेनिफिट है। तो आप सब भी इस तरह से कुछ ऐसा चाहते हो अपने जीवन में, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हो, इन द सेंस कि आप अपना खर्चा खुद उठाते हो, अपना रिचार्ज का पैसा 300 रुपया अपने पापा से नहीं मांगते हो, तो आप नो फैब जर्नी में रहिए। ये बहुत बेनिफिट्स देंगे आपको। आप एक दिन वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ पे बचपन से आपने एक सपना बुन के अपने दिमाग में रखा है कि नहीं, ये लेवल पर मुझे पहुँचना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये चीज़ चाहिए। आप ज़रूर वो चीज़ पाएंगे। आप अपनी फैमिली को सोसाइटी से वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हो, एक इज़्ज़तदार परिवार आप अपना बना सकते हो, ठीक है।
अगर कोई भी सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगली वीडियो में मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।